नमस्कार, मैं हूँ रूबी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यू जन आवाज। श्रावण शिव भक्ति और प्रकृति का उत्सव। जोधपुर में हुई 51 रुद्र पूजाएं। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। श्रावण मास हिंदू परंपरा में भगवान शिव की आराधना का सर्वाधिक पावन माह माना जाता है। इस अवसर पर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने अपने संदेश में कहा कि श्रावण केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के साथ एकात्मता और साधना का अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही शिव का स्वरूप है। श्रावण में वर्षा के रूप में स्वयं प्रकृति शिव का अभिषेक करती है। इसी आध्यात्मिक भावना के तहत जोधपुर में श्रावण मास के पावन अवसर पर 51 रुद्र पूजाएं विभिन्न स्थानों, घर, कार्यालय और स्कूलों में विधि विधान से संपन्न हुई। मीडिया कोऑर्डिनेटर शिवानी व्यास ने बताया कि बेंगलुरु से पधारे स्वामी राहुल जी ने वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के साथ रुद्र पूजाओं का संचालन किया। इस आयोजन को सफल बनाने में जोधपुर के VDS कोऑर्डिनेटर सुनील भारद्वाज, दुष्यंत शर्मा एवं दिव्या भारद्वाज का विशेष सहयोग रहा। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यू जन आवाज। श्रावण मास बहुत ही पावन अवसर है। ये श्रावण मास काफ़ी पावन अवसर है रुद्र पूजा मनाने का, क्योंकि इस समय पूर्ण चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में रहता है, तो इसीलिए इसको श्रावण मास कहते हैं। और श्रवण नक्षत्र की सारी क्वालिटी चंद्रमा में रहती है। श्रवण नक्षत्र में बहुत स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, तो वही चंद्रमा में आता है और चंद्रमा हमारे मन के साथ कनेक्ट है। इसीलिए इस समय बहुत हाई स्पिरिचुअल वाइब्रेशन रहता है, इसलिए मनाते हैं इसको। और सावन का समय है जब सब कुछ भीग ही रहा है, चारों तरफ बारिश हो रही है, चारों तरफ इस तरह से रहता है। तो फिर इसी में जैसे शिव में हम लोग लिंग पे वो लगाते हैं, अपना अभिषेक करते हैं, तो ऊपर सारी सृष्टि अभिषेक कर ही रही है धरती के ऊपर। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। ये नहीं था कि कभी 10-15 हज़ार साल पहले शिव आए, नहीं, शाश्वत है। जैसे पंखा देखते हैं, लाइट देखते हैं, वो सब दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो बिजली है, जो दिखती नहीं है, वो शिव है, वही सब चला और हमारे अंदर भी वो शक्ति है। तो ये बहुत पुरानी पद्धति है रुद्र पूजा की, जो कि बहुत हज़ारों साल से हमारे वेदों में है। कृष्ण यजुर्वेद के अंदर है ये, और इसके अंदर नमकम और चमकम होता है। नमकम में नमा 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 नमो नमो बोलते हैं, सब में शिव है, सब में शिव है। और फिर समय में 347 ऐसी चीज़ें हैं जो हम भगवान से भी मांगते हैं। अगर महादेव से नहीं मांगेंगे किससे मांगेंगे? इसलिए उनको महाकाल कहते हैं। सारे काल के अधिपति हैं, वो सारे प्लैनेट्स के अधिपति हैं, महादेव हैं। ये बहुत ही पावन अवसर है और इसके अंदर बहुत बेनिफिट, बहुत सारी फलश्रुति। सबसे पावरफुल प्रेयर जो हमारे वेदों के अंदर है वो शिव है। और इसके अंदर जो फलश्रुति है वो है कि तीनों ताप निवारण है। आध्यात्मिक ताप यानी हमारे शरीर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे मानसिक कोई भी प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। आजकल देखिए एंग्जाइटी का कितना प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती लोग, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दूसरा, आदि भौतिक, कोई दूसरे की वजह से हमें कोई पीड़ा होती है तो वो भी ठीक होती है। और आदि व्याधि, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नेचर की वजह से हमको आती है, वो भी ताप ठीक होती है। तो खूब धन धान्य रहता है, खुशहाली रहती है, अच्छी हेल्थ रहती है, मन प्रसन्न रहता है, ऊर्जा बढ़ी रहती है, श्रद्धा बनी रहती है। ये सारे इसके फलश्रुति उसका बहुत बहुत लाभ है। और जहाँ इस समय जोधपुर में 51 पूजाएँ हुई हैं, पूरा सत्वा का जैसे हट बन गया, सत्वा ही सत्वा ग्रुप में लोग कर रहे हैं, कई जगह हज़ारों लोग पहुँच रहे हैं। ये बहुत सुंदर है आयोजन हुआ है और ये आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से हुआ है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो है हमारे वेदों में और शास्त्रों में, लेकिन कोई गुरु आके उसको उजागर कर दे, उसको एकदम अलाइव कर दे। तो गुरुदेव की ये था कि हम लोग सब ट्रैवल करें, सब सन्यासी, और जगह जगह जाके इसको सत्वा बढ़ाएँ, क्योंकि इस समय सत्वा बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है।